तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का डिफरेंस हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये जरूरी है कि बीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है, जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। बिजनेस इट्स ऑल अबाउट मनी, ठीक, बड़ा सिंपल क्लियर। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा ट्रिकी है, कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं करना, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? बिजनेस में केवल पैसे की बात, ठीक। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप नाउन है कि वर्ब है कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? एंटरप्रेन्योर क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है वो एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं, यहाँ जो भी एंटरप्रेन्योर है ये किसी समस्या को सॉल्व करता है, किसी प्रॉब्लम। बिजनेस समस्या सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है, पैसा बना रहा है, ठीक। लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या है? कोई ऐसी समस्या है जिसका वो सॉल्यूशन दे रहा है। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो किसी पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है और पूरी अपनी जिंदगी या फिर उस पर लगा पड़ा है उस चीज को, समस्या को दूर करने के लिए। आउटकम कभी पैसा हो सकता है, पैसा बहुत हो सकता है या पैसा कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उस समस्या को सॉल्व करना। आई बात समझ में? वो समस्या में काम करने, सफलता मिले न मिले, हो न हो, उस समस्या पे वो लगा रहा है, अंदर उसके फ्लो स्टेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, उसके फुलफिलमेंट के साथ चांसेस ज्यादा हैं, सेटिस्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। बाहर की दुनिया को सफलता असफलता कभी दिख सकता है, पैसा आया तो बाहर की दुनिया सफल बोलेगी और पैसा नहीं आया तो बाहर की दुनिया उसको असफल बोलेगी, लेकिन वो अंदर से उस प्रॉब्लम के लिए, उस समस्या के लिए सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। अब क्या होता है, जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और सॉल्व करने में वैल्यू क्रिएट कर रहा है समाज के लिए, तो समाज उसको पैसे से अवार्ड देता है, व्हाट इज एफिशिएंट प्लेस। तो ऐसी कोई समस्या है, अगर उस समस्या का आप समाधान दे रहे हैं और लगे हैं और उस समस्या के समाधान से समाज को बेनिफिट है, पीपल को बेनिफिट है, तो आज नहीं कल धीरे धीरे धरती भी आ ही जाता है। आई बात समझ में? समस्या जितनी बड़ी, वैल्यू क्रिएशन उतना ही होता है। समस्या जितना सॉल्व करे, जितनी बड़ी समस्या उतने बड़े रिवॉर्ड। लेकिन कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि समस्या बड़ी है तो बड़ा लेना है क्योंकि पैसा कमाना है, फंस जाएंगे। समस्या उस समस्या को लेना है जो आपके दिल के करीब हो, आपके करीब हो, जिससे आप जुड़ाव महसूस करें। ऐसे समस्याएं तो दुनिया में बहुत सी हैं, लेकिन किसी को कोई टेक्नोलॉजी की समस्या सॉल्व करना चाहता है, कोई और समस्या सॉल्व करना चाहता है, कुछ फार्मिंग की समस्या सॉल्व करना चाहता है, ऐसी कोई समस्या जो आपके करीब हो, जिससे आप अपने को जुड़ाव महसूस करते हो और जिससे खुद को लगाव महसूस करते हैं, उस समस्या को पकड़ना है। इस समस्या को नहीं पकड़ना है कि सब दुनिया वाले कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं तो हम भी कूद गए, इसमें बहुत पैसा है तो हम भी पैसा इसमें कमाएंगे, इस तरह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फंस जाएंगे। एंटरप्रेन्योर समस्या उसके करीब है, जितना चैलेंज बड़ा है वो चैलेंज से भागता नहीं है, वहां वो प्रसोला अप्लाई करता है, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन निकालता है और सॉल्यूशन पे फिर एक्शन करने लगता है। और करते करते सॉल्यूशन 1 वर्कआउट नहीं किया तो आइटरेट करेगा, फिर इंप्रूव करेगा, फिर सॉल्यूशन 2, फिर सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, और कभी न कभी ऐसा हो जाएगा कि समाज उसके सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने लगा और फिर उसके उपलक्ष्य में धन की प्राप्ति होने लगी। ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। अब आते हैं बिजनेस में। बिजनेस है पैसे की केवल बात करता है, जैसे मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलरेडी कंपनियां सेटल्ड हैं, ऑलरेडी किसी ने प्रोडक्ट बना दिया है, अब हम लोग MBA वाले बच्चों को कंपनियां ले जाती हैं और कहती हैं सेल्स को इंक्रीज करो, समझ रहे हैं? तो इसीलिए वहाँ जॉब जो दे रही हो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ बिजनेस की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ पैसे का जानकारी होना चाहिए, वहाँ ब्रेक इवन की जानकारी होनी चाहिए। वहाँ समस्या तो ऑलरेडी पहले से वो लोग कर चुके हैं कि जिसने कोको कोला स्टार्ट कर दिया, जिसने कंपनी स्टार्ट की है, ऑलरेडी उस चीज़ में लगे हैं। आपको वहाँ ज़्यादा एफिशिएंसी लानी है, सिस्टम क्रिएट करना है, बिजनेस की चीज़ें जो न्यूएंसेस उसको देखना है, और इसलिए आपको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब आपको सैलरी मिलती है, आपको इंसेंटिव मिलता है। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कहीं कहीं एक ही चीज बिजनेस भी हो सकता है और एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है। समझते हैं कैसे? केचुआ हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध। हमने क्या किया,
कहीं देखा कि केचुए का खाद लोग को जरूरत थी, तो हमने केचुआ का खाद अपने यहाँ से उठा उठा के बेचना शुरू कर दिया। पैसा कमाया कमाया, उनको जरूरत थी, हमारे यहाँ था, हमने उठा के दे दिया उनको, पैसे बन गए। तो ये हो गया बिजनेस। और यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है, उसको लग रहा है नहीं ऑर्गेनिक की कमी है, ऑर्गेनिक मैन्योर की कमी है, इसलिए पूरी दुनिया के हम ऑर्गेनिक मैन्योर को रिजॉल्व करेंगे और उसके लिए केचुआ वाला उपलब्ध है। और केचुआ, मुझे गांव का हूँ, रहता हूँ, समझता हूँ सारी चीज़ों को, मैं एक ऑर्गेनिक मैन्योर बना के पूरे भारत में, पूरे यहाँ पे डिमांड को फुलफिल करूँगा और पूरी ज़िंदगी अपनी इसके प्रति लगा दूँगा। तो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप। सेम चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है और बिजनेस भी होती है। जॉब में जो भी ज़्यादा बातें होंगी, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो अब बिजनेस की बात है। एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि पहला तो प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपने दिया, आप उसमें फुलफिल महसूस करने लगे। लेकिन केवल सेटिस्फेक्शन होने से, फुलफिल होने से तो पेट नहीं चलेगा ना, पैसा आना पड़ेगा। तो पैसे के गणित को समझना, पैसे की चीज़ों को समझना, प्रॉफिट लॉस को समझना, एफिशिएंसी लाना, ये सब बात होने लगेगी बिजनेस की। लेकिन आप उसमें समस्याएं आएंगी, तो आपका अगर जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, आपका प्रॉब्लम है, आपको उससे रिलेटेड, अगर आप उससे रिलेटेड हैं, तो फिर आप थोड़ी सी समस्या आने पर तुरंत भाग नहीं खड़े होंगे। समस्याएं तो आना निश्चित ही है, और फिर उस पर लगे रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, करते रहेंगे, और एक दिन ब्रेक थ्रू हो सकता है। ठीक है, अंतर समझ में आया एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का? थोड़ा सा खुद से इस पर रिसर्च कीजिएगा। बार बार ये चीज़ें मैं क्यों आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी डिटेलें ही, छोटी छोटी जो डिटेल्स है, इसको समझेंगे तब जाके आगे चल के आप और अच्छा कर पाएंगे। डिफरेंसेस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए बैक टू क्लासेस।